सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको पाठ 9 पढ़ाएंगे कबीर की साखियाँ। ठीक है, तो इसमें हम कबीरदास जी के विचारों को पढ़ेंगे। उन्होंने जो साखियाँ लिखी हैं उसमें वो क्या संदेश देना चाहते हैं, इन साखियों के माध्यम से हम पढ़ेंगे। पहली साखी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात जाति न पूछो साधु की। साधु का मतलब यहाँ पे है सज्जन व्यक्ति। कभी भी जो सज्जन व्यक्ति हैं उनकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उनके ज्ञान के बारे में पूछ लेना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जिस प्रकार से हम जब तलवार खरीदने जाते हैं तो हम तलवार को देखते हैं, उसका म्यान नहीं देखते। तलवार की धार को देखकर उसकी कीमत लगाई जाती है, ना कि उसके म्यान को देखकर। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान के बारे में पूछ लेना चाहिए। जिस प्रकार से तलवार खरीदते वक्त उसकी धार को देखना चाहिए, उसकी म्यान को नहीं। दूसरी साखी है बच्चों, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहा कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। तो इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि आवत गारी एक है। जब कोई आपको गाली देता है तो उस समय वो गाली एक होती है। उल्टत होई अनेक, लेकिन अगर आप उसके प्रति उत्तर में उसे भी गाली देते हो तो वो एक गाली अनेक गालियों में बदल जाती है। कहा कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं उस गाली का पलट कर जवाब मत दो और उसे एक ही रहने दो। कहने का मतलब है कि जब कोई आपके लिए अपशब्द कहता है और प्रत्युत्तर में आप भी अपशब्द कहते हो तो वो अपशब्दों की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, इसलिए प्रत्युत्तर में उसे अगर आप अपशब्द नहीं कहोगे तो एक का एक अपशब्द ही रहेगा, मतलब एक की एक गाली ही रहेगी। माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुखमाई, मनवा तो दसों दिशें फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं, दिखावा करते हैं कि हम भगवान को क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो माला तो कर में फिरे, उनके हाथ में माला फिरती है, जिबें फुरे फिरे मुखमाए, और उनके मुंह में जीभ फिरती है। मनवा तो दसों दिशें फिरे, और जो उनका मन है वो तो हर जगह फिर रहा है, दसों दिशा में फिर रहा है। यह तो सुमिरन नाय, इस तरह से तो भगवान को याद नहीं किया जाता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भगवान को याद करने के लिए मन एकाग्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन 10 जगह जा रखा है, ठीक है, और दिखावे के लिए हम हाथ में माला ले रखी है, मुख से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो हर जगह फिर रहा है, दसों दिशा में फिर रहा है। तो इस तरह से भगवान का सुमिरन, मतलब उनको याद नहीं किया जाता। इस तरह से भगवान को सुमिरन नहीं किया जाता। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। कबीरदास जी कहते हैं कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो आपके पैरों के नीचे होती है। कभी भी उसको अपने पैरों के नीचे की तुच्छ वस्तु नहीं समझना चाहिए। उड़े पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। वही घास जब कभी अगर तूफान आता है, ठीक है, आंधी आती है, तो वही घास का तिनका अगर आपकी आँख में गिर गया तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कहने का मतलब है कि जो तुच्छ लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, उन्हें कभी भी अपने पैरों के नीचे नहीं रखना चाहिए, या उनको अपने पैरों के नीचे की वस्तु नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार से वक्त आने पर पैर के नीचे पड़ी एक छोटी सी घास का तिनका भी बहुत बड़ा दुख दे सकता है, उसी प्रकार जो छोटे व्यक्ति होते हैं वो भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, अपने पैरों के की ज्योति नहीं समझना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होई, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, कोई भी आपका बैरी नहीं है। जो मन शीतल होई, अगर आपका मन क्या है, शीतल है, ठीक है, अगर आपका मन किसी का बुरा नहीं चाहता तो दुनिया में कोई भी आपका दुश्मन नहीं है।
या आपा को डारी दे, अगर आप अपने अहंकार, आपा का मतलब है बच्चों यहाँ पे अहंकार, अगर आप अपने अहंकार को छोड़ दो तो हर कोई आपके ऊपर दया करेगा। तो ये कबीरदास जी की साखियाँ थी बच्चों, और इन साखियों से हमें कबीरदास जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। ठीक है, हम इन साखियों को पढ़ेंगे, इनके अर्थ को याद भी करेंगे। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।